साइज 2.1 12th ट्रिगोनोमेट्री में हम देखेंगे 2.1 के सारे सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है साइन इनवर्स -1/2 ये सवाल है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट x बराबर साइन इनवर्स -1/2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय साइन। तो साइन से दोनों तरफ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इधर पे हो जाएगा साइन इंटू एक्स और इधर पे हो जाएगा साइन इन्वर्स इंटू माइनस का 1/2 ये हो जाएगा। तो अब ये लिखा जाएगा क्या, साइन एक्स बराबर साइन से साइन ये वाला ख़त्म और 1/2 वैल्यू किसका होता है, π/6 का। ये वैल्यू किसका होता है, π/6 का। और माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए और x का आंसर लिख दीजिए π/6, क्योंकि साइन तो आपने लेट किया था। तो ये आंसर हो जाएगा π/6। सेकेंड आंसर, सेकेंड क्वेश्चन ये है कॉस इन्वर्स 3/2। तो आप फिर से क्या करेंगे, लेट करेंगे। x बराबर कॉस इन्वर्स √3/2। अब फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कॉस। अब कॉस है तो कॉस से दोनों तरफ गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स इंटू 3/2। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये कॉस से इन्वर्स वाले से ये वाला ख़त्म। तो ये सीधा बचेगा 3/2 बचेगा 3/2। अब कॉस में 3/2 किसका वैल्यू होता है, ये होता है कॉस, ये कॉस में वैल्यू होता है π/6 का। π/6 मतलब कॉस 30 का। तो डायरेक्ट आप x बराबर आंसर क्या दे सकते हैं, π/6। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है कोसेक इन्वर्स 2 बराबर कोसेक 2 इतना सवाल है। तो आप x बराबर लेट कर क्या कर लेंगे, कोसेक इन्वर्स 2 ये आपको क्या करना है, लेट कर लेना है। अब क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे, कोसेक है तो कोसेक से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इधर पे हो जाएगा कोसेक एक्स, इधर पे हो जाएगा कोसेक इंटू कोसेक इन्वर्स 2। तो इधर पे क्या बचा, कोसेक एक्स बराबर कोसेक से कोसेक ख़त्म, बचा क्या 2। अब कोसेक में 2 किसका वैल्यू होता है, 2 ये होता है 30 का। और 30 को बोलते हैं क्या, π/6, इसको बोलते हैं π/6। तो यही आंसर। तो आप यहाँ पे x बराबर क्या लिख सकते हैं, π/6, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है tan इन्वर्स -√3। तो इसको भी आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट x बराबर tan इन्वर्स -√3 तो ये हो जाएगा आपका tan से अब मल्टीप्लाई तब लिख देना होगा, मल्टीप्लाई बाय tan बोथ साइड। तो इधर पे क्या हो जाएगा tan x और इधर पे क्या हो जाएगा tan इन्वर्स इंटू माइनस का √3 अब ये क्या बचेगा, tan x बराबर tan से tan ख़त्म, बचेगा माइनस का सिर्फ √3।
तो x का वैल्यू आप क्या दे सकते हैं, √3 किसका वैल्यू होता है 10 में, ये होता है 60 का, और 60 को क्या बोलते हैं π/3, और माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। 5 नंबर सवाल है cos इनवर्स इंटू -1/2। तो आपको सिंपली क्या करना है, लेट x बराबर cos इनवर्स और ये वाला सवाल, फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय cos, तो इधर पे हो जाएगा cos x अब बराबर cos इंटू cos इनवर्स इंटू माइनस का हाफ, तो इधर पे क्या बचा cos x बराबर cos से cos कट जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस का हाफ बचेगा। अब cos जब भी cos माइनस थीटा होता है, और या तो आपका जैसे cos रहे या फिर सेक रहे या फिर आपका कॉट रहे, cos सेक और कॉट, इसका अगर थीटा माइनस में है, ये वाला पार्ट अगर माइनस में है तो इसको लिखते हैं पाई माइनस थीटा। इसका फार्मूला होता है, अगर ये तीनों का अगर थीटा माइनस में हो, यहाँ वाला थीटा माइनस में हो, ये भी माइनस में हो, ये भी, या तीनों में से कोई भी माइनस में हो, तो इसका फार्मूला होता है पाई माइनस थीटा, मतलब पाई में से घटा लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा cos x बराबर पाई माइनस घटाना है 1/2, 1/2 cos में किसका वैल्यू होता है π/3 का, तो पाई माइनस π/3 को घटा लीजिए, तो ये आंसर हो जाएगा cos x बराबर 3 पाई में से 1 पाई घट गया तो 2 π/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको सवाल नंबर देखना है 6। सवाल नंबर 6 है tan इन्वर्स -1। अब आपको क्या करना है, फिर से लेट x बराबर tan इन्वर्स -1। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे करना है, tan से, तो ये हो जाएगा tan x आप बराबर tan x बराबर tan इंटू tan इन्वर्स इंटू -1, तो इधर पे क्या बचेगा tan x, और ये tan से ये tan ख़त्म हुआ, तो इधर पे क्या बचा -1। अब tan 1 किसका वैल्यू होता है 45, और 45 को क्या बोलते हैं π/4, चूँकि माइनस लगा है तो यहाँ भी आप माइनस लगा लीजिए, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा π/4, यही आपको निकालना था। अब हम लोग सवाल देखेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है सेक इन्वर्स 2/√3, तो आप लेट कर लीजिए, लेट x बराबर सेक इन्वर्स 2/√3, तो ये हो जाएगा आपका। अब फिर से करना है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय सेक है तो सेक से ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा सेक x बराबर सेक इंटू सेक इन्वर्स इंटू 2/√3, ये इसका एंगल है। तो इधर से सेक x बराबर ये वाला सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ बचेगा क्या 2/√3, ये बचेगा 2/√3। अब आप जानते हैं कि 2/√3 तो किसी का भी वैल्यू नहीं होता सेक में, या फिर इस टेबल में किसी का वैल्यू नहीं होता, 3/2 होता भी 2/3 नहीं होता। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जब आप एक फार्मूला पढ़ते होंगे कि 1/cos बराबर सेक, ये फार्मूला आप लोग पढ़ रहे होंगे 1/cos बराबर सेक, या cos बराबर 1/सेक। तो इसका मतलब इस सेक बराबर हम क्या लिख सकते हैं, या ये cos, इसको डायरेक्ट सेक को उल्टा करके क्या लिख सकते हैं cos, इसको लिख सकते हैं cos, और cos बराबर ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपस में
पलट जाएगा, ये वैल्यू पलट जाएगा, मतलब 3 ऊपर और 2 नीचे डायरेक्ट, क्योंकि 1/cos क्या होता है सेक, या 1/sec क्या होता है कॉस, डायरेक्ट लिखेंगे 3/2। अब कॉस में किसका वैल्यू होता है यहाँ पे x, अब कॉस में किसका वैल्यू होता है 3/2, तो ये वैल्यू होता है π/6, मतलब cos 30 का वैल्यू होता है, तो x का वैल्यू डायरेक्ट आप क्या दे सकते हैं π/6, x का वैल्यू आप डायरेक्ट देख सकते हैं π/6, यहाँ से देख सकते हैं। अब सवाल नंबर 8, अगला सवाल है कॉट इन्वर्स √3 बराबर √3, तो आपको फिर से क्या करना है, लेट x बराबर कॉट इन्वर्स इंटू √3। अब फिर से करिएगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट x, ये होगा कॉट x बराबर कॉट इंटू कॉट इन्वर्स इंटू √3। तो कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, कॉट से कॉट आपस में कैंसिल हो जाएगा इधर वाला, तो ये बचेगा कॉट x बराबर √3, कॉस में किसका वैल्यू होता है 30 का, तो 30 को क्या बोलते हैं π/6, तो ये x बराबर आपका आंसर हो जाएगा π/6। अगला सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 9th, अगला सवाल अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9th है कॉस इन्वर्स इंटू -1/2, तो फिर से क्या कर लेंगे, लेट x बराबर कॉस इन्वर्स -1/√2, तो अब फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कॉस, तो इधर पे हो जाएगा कॉस x और इधर पे कॉस इंटू कॉस -1/2, तो ये हुआ कॉस x, और ये कॉस से इन्वर्स वाले से ये कॉस ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा -1/√2। अब -1/√2 का कॉस में मान क्या होता है, तो कॉस x का 1/√2 का मान होता है 45, कॉस 45, और 45 को बोलते हैं π/4, और ये है आपका माइनस में। अब कॉस सेक और कॉट जब भी माइनस में हो, आपको पीछे भी बता चुके हैं, तो उसको पाई में से घटाते हैं, पाई माइनस थीटा करते हैं, तो ये पाई और पाई माइनस ये वाला थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस x बराबर 4 पाई में से 1 पाई घटा लीजिए, तो 3π/4, तो आंसर आपका x बराबर क्या हो जाएगा 3/4। सवाल नंबर 10th, सवाल नंबर अब 10th देखते हैं। 10th सवाल है कॉसेक इन्वर्स -√2, तो आपको फिर से क्या करना है, लेट x बराबर कॉसेक इन्वर्स माइनस का √2, कॉसेक इन्वर्स माइनस का √2, तो अब फिर से आपको क्या करना, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कॉसेक x, कॉसेक x से नहीं करना है, कॉसेक से, तो इधर हो जाएगा कॉसेक, इधर हो जाएगा कॉसेक x बराबर कॉसेक इंटू कॉसेक इन्वर्स -√2, तो इसका क्या हो जाएगा, कॉसेक x बराबर माइनस ये कट जाएगा, तो माइनस का क्या खाली बचेगा, माइनस का √2। अब √2 वैल्यू होता है कॉसेक 45 का, कॉसेक 45, और कॉसेक 45 का मान π/4, क्या करते हैं, पाई का मान 180 होता है, उसी में 4 से उसी में भी जितना भी नीचे रहता है उसे भाग देते हैं, तो ये वो होगा π/4, तो x का वैल्यू हम डायरेक्ट दे सकते हैं π/4। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11। यह है सवाल नंबर 11, ये है tan इन्वर्स
1 प्लस कॉस इन्वर्स -1/2 प्लस साइन इन्वर्स -1/2। अब आपको क्या, अब 3 टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, अब 3 टर्म दिया हुआ है, अब आपको बारी बारी से क्या करना है, जीरो नहीं, एक्स वाई जेड 3 को अलग अलग आपको मान दे देना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्स एक को नहीं मान सकते। अब बारी बारी से तीनों को क्या करना है, अलग अलग आपको मान लेना है। और ये आपका सवाल है। तो इस वाले को हमने माना एक्स, इस वाले को वाई और इस वाले को माना जेड। तो अब ये क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ये होगा, एक्स बराबर tan इन्वर्स 1, और ये क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा इधर पे 10x और इधर पे क्या हो जाएगा 10 इंटू tan इन्वर्स 1, तो इधर पे क्या बचा 10x बराबर 10 ख़त्म, सिर्फ बचा 1, और 10 में 1 किसका मान 45 को क्या बोलते हैं π/4, तो यहाँ से क्या निकला π/4। इसी तरह से हम लोग दूसरा लेंगे ये वाला, तो इसको लेते हैं y, तो y बराबर क्या निकला cos इन्वर्स -1/2। तो अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई cos, तो ये हो जाएगा कितना, दोनों cos से, तो इधर पे भी cos से मल्टीप्लाई किए और इधर वाले पे भी cos इंटू cos इन्वर्स -1/2, ये हो गया cos y, और cos से cos ख़त्म तो बचा -1/2। तो cos में 1/2 किसका वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है cos में cos π/3 का वैल्यू होता है 1/2 π/3 का, तो cos y बराबर π/3, और माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस। अब बताए कि cos जब भी माइनस होता है तो इसको लिखते हैं π-θ, पीछे भी बताए cos सेक और cot को π-θ लिखते हैं, तो cos y बराबर क्या लिखेंगे π-π/3, तो ये हो जाएगा cos y बराबर 3π में से 1 पै गया 2π/3, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट ही y बराबर आप दे सकते हैं 2π/3। ये इस सवाल का आंसर हुआ, सवाल नंबर 11। तो अब देखेंगे सवाल नंबर 12, सॉरी एक पार्ट इसका और है, ये तो ये हुआ, अब ये वाला लास्ट में जेड वाला पार्ट बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका जेड बराबर, इसको मान लीजिए कि जेड बराबर, यहाँ पे अच्छा से लिखते हैं, जेड बराबर साइन इन्वर्स इंटू माइनस का 1/2। अब फिर से क्या करेंगे, साइन से, साइन है तो साइन से गुना करेंगे बोथ साइड, तो ये होगा साइन जेड बराबर साइन इंटू साइन इन्वर्स इंटू -1/2। तो अब क्या होगा, इधर से साइन जेड बराबर, साइन से साइन ख़त्म, बचा सिर्फ क्या माइनस का 1/2। अब 1/2 साइन में किसका वैल्यू होगा, तो साइन में 1/2 किसका वैल्यू होगा π/6 का, मतलब 30 का, माइनस लगा है तो माइनस। अब आपको क्या, इसको x माने, इसको y और इसको z, तो लास्ट में क्या करना है, तीनों को जोड़ लेना है। तो अब x + y + z तीनों को जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x + y + z। x का मान ये आपका था π/4 प्लस y का मान 2π/3 और z का मान अभी तुरंत निकाले हैं π/6, तीनों को निकाल लेंगे, तो तीनों का एलसीएम 4, 3 और 6 का 12 होगा। 4 3 जा तो ये 3π प्लस 3 4 जा तो ये होगा 8π माइनस 6 2 जा तो ये होगा 2π, 8 3 जा 11 और 2 घट गया तो 9π/12। इसको काट दीजिएगा तो ये होगा 3π और 3 4 जा तो 4, 3π/4। ये आपके सवाल का आंसर हुआ। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 12 नंबर सवाल है
कॉस सवाल नंबर है कॉस इन्वर्स इंटू 1/2 प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2। तो इस वाले को क्या करेंगे x और इस वाले को क्या मानेंगे y, और यहाँ पे 2 है, हमको खाली इसका काम करना है तो इसको 2y मान लीजिए, और इसका मान हमको निकालना है x प्लस 2y का। तो पहले हम क्या बनाएंगे, x बराबर क्या माने कॉस इन्वर्स इंटू 1/2। तो अब कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बोथ साइड, तो ये हो जाएगा कॉस इंटू एक्स कॉस एक्स, और यहाँ भी होगा कॉस इन्वर्स इंटू कॉस, ये इन्वर्स नहीं, यहाँ पे कॉस इंटू यहाँ इन्वर्स और 1/2। तो अब इधर पे क्या बचा कॉस एक्स, इधर पे बचा कॉस एक्स, और ये कॉस कॉस ख़त्म, तो ये बचा 1/2। तो अब x का मान क्या दे सकते हैं 1/2। अब आपको देखना है ये वाला y वाला टर्म, तो y बराबर आपका टर्म है साइन इन्वर्स, 2 को यहीं पे रखें इसलिए 2 नहीं लेंगे, साइन इन्वर्स 1/2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड साइन से, तो ये हो जाएगा साइन y, और ये होगा साइन इंटू साइन इन्वर्स 1/2। तो अब होगा साइन y बराबर, साइन से साइन ख़त्म, बचा इधर पे 1/2। 1/2 में साइन किसका होता है 30 का, तो 30 का मतलब साइन का 30 मतलब 6 से भाग देंगे इसको, तो ये 30 से भाग देंगे तो 6 होगा π/6। तो y का वैल्यू क्या बोल सकते हैं π/6। अब सवाल मेरा था x प्लस 2y, हमको निकालना क्या था हमको निकालना था x प्लस 2y। तो x का वैल्यू है 1/2 इंटू 2 का वैल्यू 2 और y का वैल्यू π/6। तो 2 से 3 कैंसिल, 2 से 3 कैंसिल, सॉरी यहाँ पे x का मान 1/2 दिए हैं, तो 1/2 का मान होता है π/3। तो ये आपका क्या क्या जुड़ जाएगा, सॉरी ये आपका जुड़ जाएगा x का मान π/3 प्लस 2 इंटू ये π/6, इसको जोड़ दीजिए π/6 को, तो 2 3 जा 6, तो 3 3 का एलसीएम हो जाएगा 3 3 का एलसीएम होगा 3, या यहाँ पे देख लीजिए 3 3 का एलसीएम 3, भाग दीजिएगा तो ये पाई और ये पाई, ये पाई एक ये पाई और ये पाई 2 पाई, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2π/3। यही आपका इस सवाल का आंसर हो गया। अब हम लोग सवाल नंबर देखेंगे 13 नंबर ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो 13 देखते हैं, 13 नंबर देखते हैं सवाल। 13 है इफ़ साइन इन्वर्स x बराबर y, तो आपको क्या करना है, इसका ऑप्शन के आधार पर निकालना है। तो आपको अब इसमें बनाना नहीं है, मान के डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए साइन का रेंज क्या होता है। तो साइन का रेंज होता है 11th में आपने पढ़ा होगा -π/2 से π/2 के बीच में हमेशा रहता है, इससे कभी भी आगे नहीं जाता। लेकिन इसका मान क्या निकलेगा, साइन दोनों तरफ देंगे तो ये x का मान y निकलेगा, इसका मतलब इस दोनों के बीच में कहीं कौन आएगा, y आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा मान ये, तो ये बड़ा है इससे और ये बड़ा होगा इससे। अब क्या करना है, यहाँ से इक्वल टू डाल देना है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आपका सवाल नंबर 14, ये है tan इन्वर्स √3 माइनस सेक इन्वर्स -2। अब इसको फिर से आप मान सकते हैं x और इसको मान सकते हैं y, और बीच में है माइनस, तो माइनस, तो ये आपका क्या हो जाएगा डायरेक्ट। अब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x बराबर, तो ये इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो tan x बराबर क्या हो जाएगा tan इन्वर्स इंटू tan इन्वर्स √3, tan इन्वर्स √3, और यहाँ से क्या बोल सकते हैं tan x बराबर tan ख़त्म √3, tan में √3 किसका होता है, ये होता है π/3
3 का। अब अगला वाला हमको क्या निकालना है इस वाले में, सेक का। तो y बराबर क्या मान लेंगे, सेक इन्वर्स x। सेक इन्वर्स x, अब सेक से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा सेक y बराबर सेक, यहाँ पे -2 है, सॉरी ये -2 है, तो ये हो जाएगा सेक y बराबर सेक इंटू सेक इन्वर्स इंटू यहाँ पे -2। तो ये यहाँ से बचा सेक y बराबर सेक से ख़त्म, तो बचा क्या माइनस का 2। तो y बराबर क्या बोल सकते हैं, -2 किसका वैल्यू होता है सेक में, -2 ये वैल्यू होता है आपका, सेक में वैल्यू हो जाएगा π/3 का, और -2 माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस लगाए। अब सेक और कॉट जब भी और या कॉस होता है तो उसको पाई में से घटाते हैं, तो y यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक, और यहाँ भी हो जाएगा सेक, तो यहाँ पे पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा आपका 2π/3। 3 पाई में से 1 पाई घट जाएगा तो 2π/3, तो ये निकला आपका y मान। अब आपको क्या करना था, x माइनस वाई निकालना था। x का मान π/3 और माइनस वाई का मान 2π/3, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो आंसर में 2 पाई में से 1 पाई घट गया, माइनस का 2 पाई में से 1 पाई घट गया, तो माइनस का π/3, ये आपका आंसर हो गया। तो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।